हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज हम कराने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, जो साइंस का चैप्टर 1 है। और ये मैं आपको इतने अच्छे से बताऊंगा ना कि आपको 20 मिनट 25 मिनट की वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। बिना स्किप करे पूरी वीडियो देखिए और पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो चैप्टर शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ें जान लेना ज़रूरी है। ठीक है, वो क्या जानना ज़रूरी है? सबसे पहले तो रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, रिएक्टेंट वो होते हैं जो दो चीज़ें मिलके बनाते, देख, जो दो प्रोडक्ट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, ये दोनों मिले, इन दोनों के मिलने से एक प्रोडक्ट बना H2O, H2 प्लस O2। जब ये दोनों मिले तो इन दोनों के मिलने से एक प्रोडक्ट बना H2O। तो ये होता है प्रोडक्ट और ये होता है रिएक्टेंट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा देखिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। देखो, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है अ केमिकल इक्वेशन हैविंग एन इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, मतलब दोनों साइड क्या होना चाहिए? बैलेंस्ड केमिकल एटम होने चाहिए ना, इक्वल नंबर ऑफ एटम होने चाहिए दोनों साइड। देख, जैसे 2H2 प्लस O2 है, 2H2 प्लस O2 है और 2H2O। देखो क्या था यहाँ पे, 2H2 यानी कि 2 2 जा 4, 4H था यहाँ पे, 2 2 जा 4H, H4 हो गया। O2 है, O के बगल में कुछ है नहीं है, आगे है। ये जो है ये इन सब का होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये 2 इसका था, यहाँ पे 2 इसका हो गया। तो ये होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, फिलहाल आप इतना ही याद रखिए। कैटलिस्ट देखिए, कैटलिस्ट वो चीज़ें होती हैं, एनी सब्सटेंस दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड। वो रिएक्शन के क्या सब्सटेंस रिएक्शन के रेट को बढ़ा देती हैं, वो रिएक्शंस को और तेज़ी से करवाने में मदद करती हैं। ठीक है, बिना अपने आप को ख़त्म करे, वो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देती है बिना अपने आप को ख़त्म करे। और आप इसके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। यह आपको सिंपल वर्ड्स में मैंने अच्छे से बताने की कोशिश करी है। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? प्रेसिपिटेशन साथ साथ लिखते रहिएगा तो आपको आसानी होगी। प्रोड्यूस्ड इंसॉल्युबल सॉल्ट, प्रेसिपिटेशन जो होता है वो इंसॉल्युबल सॉल्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यहाँ तक तो थी जो बातें आपको ध्यान रखनी है इस चैप्टर में। ठीक है, अब आते हैं अपने चैप्टर के मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर, रिएक्शंस के ऊपर। टाइप ऑफ रिएक्शंस, कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं रिएक्शंस के। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फोर्थ होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पहला डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, सॉरी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? इन द कॉम्बिनेशन रिएक्शन 2 और मोर रिएक्टेंट आर कंबाइंड एंड मेक अ न्यू प्रोडक्ट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 और मोर रिएक्शन आर कंबाइंड। देखो, मैंने आपको क्या बताया था, रिएक्टेंट यहाँ पे आ गई ना। इस पूरे चैप्टर में आपको ये वर्ड तो याद ही रखना है। देखो यहाँ पर रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट होता है। ये भी किसका वो है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है ये। 2 और मोर रिएक्टेंट, ये एक रिएक्टेंट ये एक रिएक्टेंट कंबाइन हुआ और एक नया प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, ये होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन नाम से ही सोचो, कॉम्बिनेशन, कंबाइन हुआ। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज होना, नाम से ही सोचो, डिकम्पोज हुआ मतलब इन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन अ सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज टू अ फॉर्म ऑफ 2 और मोर प्रोडक्ट। ठीक है, ये डिकम्पोज हो गया,
ये होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट, नाम से सोचो, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस होगा कोई चीज़, डिस्प्लेस होना। अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फॉर इट्स कंपाउंड। जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा, है ना, वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि अपनी प्लेस से आगे भेज देगा, हटा देगा, ठीक है, डिस्प्लेस कर देगा। जैसे कोई ज़्यादा ताकतवर होता है तो अपना रौब झाड़ता है कि भाई मैं तो उससे ज़्यादा ताकतवर हूँ, ये तो इस तरह से। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये तो थी बात डिस्प्लेसमेंट की। अब देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन, ठीक है, आयन का म्यूचुअल एक्सचेंज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। और इन रिएक्शंस में दो तरह के रिएक्शन होते हैं, टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है, दो तरह के रिएक्शन होते हैं। एक होता है एंडोथर्मिक, एक होता है एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या होता है, रिएक्शन इन विच एनर्जी सप्लाइड, वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी सप्लाई होगी, जैसे CaOCO3, ठीक है, CaOCO3, हीट CaO प्लस CO2, इसमें क्या हुई, एनर्जी सप्लाई हो रही है, कहाँ हो रही है, ये जो हीट है ये एनर्जी ही तो है, एनर्जी सप्लाई हो रही है, तो ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। और देखो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, उसमें भी सनलाइट प्रोड्यूस होती है ना, मतलब सनलाइट उसमें भी मौजूद होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो वो कौन सी रिएक्शन है, वो भी है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब आई बात एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज इन्वॉल्व, इसमें तो सप्लाइड होती है, इसमें एनर्जी इन्वॉल्व होती है, रिस्पिरेशन, जो हम रिस्पिरेशन करते हैं उसमें भी एनर्जी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, दो तरह के एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, और इसको साथ साथ लिखते रहिए। अब बात आती है टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमने पढ़ा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, जो डिकम्पोज करता है। अब इसके भी टाइप्स होते हैं, थर्मोलाइसिस रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, फोटोलाइटिक रिएक्शन, 3 टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले डिकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ, सुन लीजिए, नहीं तो वीडियो भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, कोई बात नहीं। ये देखिए, इन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन अ सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज टू फॉर्म अ 2 और मोर प्रोडक्ट, यानी कि एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होगा और 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, ठीक है। तो हम थे टाइप्स के ऊपर डिकम्पोजिशन के, तो मैंने आपको बता दिया 3 टाइप्स होते हैं। थर्मोलाइसिस देखिए, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, ठीक है, मतलब थर्मोलाइसिस नाम से याद रखिए, इसमें हीट होगी, ठीक है। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, हीट से कैरी होगा, हीट, थर्मोलाइसिस नाम से पता चल रहा है ना। फोटोलाइसिस रिएक्शन, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फोटोलाइसिस नाम से पता, आपको तो ऐसा होना चाहिए कि नाम से ही पता चल जाना चाहिए, ठीक है, कैरिड आउट बाय प्रेजेंस, इसमें सनलाइट मौजूद होगी फोटोलाइटिक में। इलेक्ट्रोलाइसिस में, इलेक्ट्रोलाइसिस नाम से क्या पता चला, इलेक्ट्रिसिटी मौजूद होगी भाई, कैरिड आउट बाय पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन पता चल गया। अब देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये चीज़ देख लीजिए, उसके बाद खाली 2 कॉन्सेप्ट और बचेंगे बस। ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ख़त्म। ऑक्सीडेशन में क्या हुआ, यानी कि किसी भी इक्वेशन या हाँ किसी भी इक्वेशन में, किसी भी रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है और हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ, और अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, अगर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है और हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो रिडक्शन रिएक्शन होगा, ठीक है। अब मैंने आपको जैसे ही बोला 2 कॉन्सेप्ट और बचे हैं, लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, उससे आपको हमारे चैनल पे अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो देख लेते हैं कौन से 2 कॉन्सेप्ट और बचे हैं। 2 चीज़ें हैं,
केरोसिन और रेंसिडिटी। मैंने अभी बोला सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन आपने फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। केरोसिन, केरोसिन होता है द प्रोसेस इन विच सरफेस ऑफ मेटल आर अटैक्ड बाय एटमॉस्फेरिक एजेंट। एग्जाम्पल वाटर, CO2, O2। आपने देखा होगा कि कील लोहे की चीज़ है, कील जैसे, उसमें आपने देखोगे पीले 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 जंग लग जाते हैं। तो वो जंग किस वजह से लगते हैं? अगर वो पानी के और हवा के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो उसमें जंग लग जाते हैं। ठीक है, उसे ही कहते हैं केरोसिन। मेटल पे लग जाते हैं, आयरन की चीज़ों पे लग जाते हैं जंग। ठीक है, उसे कहते हैं केरोसिन। द प्रोसेस इन विच सरफेस ऑफ मेटल आर अटैक्ड बाय एटमॉस्फेरिक एजेंट। कौन से हैं एटमॉस्फेरिक एजेंट? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है, अब देख लो रेंसिडिटी। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। रेंसिडिटी देखो, व्हेन फैट और ऑयल containing food material are left for long time, they are oxidized by atmospheric chemical and their smell and taste are changed। अगर हम किसी भी ऑयली चीज़ को, ठीक है, अगर हम किसी भी ऑयली चीज़ को खुला छोड़ देते हैं, है ना, अगर हम किसी भी ऑयली चीज़ को लंबे टाइम तक कहाँ छोड़ देते हैं, खुला छोड़ देते हैं ना, तो उसमें देखा होगा आपने एक अजीब सी स्मेल आने लगती है और उसका टेस्ट भी थोड़ा अजीब सा लगने लगता है। तो उसे कहते हैं रेंसिडिटी, है ना। जैसे चिप्स विप्स थोड़ी दिनों के लिए छोड़ दो तो वो उसमें अजीब सी स्मेल आने लगती है ना, उसे कहते हैं रेंसिडिटी। जब वहाँ पे लिखा भी हुआ है, दे आर ऑक्सीडाइड बाय एटमॉस्फेरिक केमिकल्स एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट आर चेंज। ठीक है, नोट कर लीजिए। प्रिवेंटेशन मतलब इसको किस तरह से बचाया जाए। पैकिंग विथ एंटायन लाइक N2 गैस, नाइट्रोजन गैस। अगर हम देखो चिप्स की पैकेट्स आती है, उसके अंदर एक गैस भरी हुई होती है, आपने नोटिस किया? अगर आप चिप्स की पैकेट को खोलोगे तो उसके अंदर से गैस निकलती है, वो नाइट्रोजन गैस होती है। वो इसीलिए रखा जाता है उसमें ताकि उसमें स्मेल ना आए और अजीब सी टेस्ट ना आए, ठीक है ना, ताकि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए। फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला था कि मैं पूरा चैप्टर करवा दूंगा, वो भी कम से कम टाइम पे, तो देखो मैंने पूरा चैप्टर करवा दिया। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने इतनी मेहनत करी है उसके लिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।